वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये वीडियो देखने का सबसे पहला रूल है। और वीडियो को ध्यान से और समझने की कोशिश करना कि क्या क्या फैक्ट्स थे कि ये इतना हॉन्टेड बनता चला गया। 1960 में पहली बार जो इससे सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन था ना, वो इससे 40 किलोमीटर दूर था। तो सरकार से अर्जी लगाई गई, गांव वालों ने गुहार लगा के ये रेलवे स्टेशन खोला गया 1960 में पहली बार। भारत की है ना चौथे नंबर पर सबसे बड़ी बिजी रेलवे लाइन माने जाने वाली रेल हमारी जो है, ये भारत में चौथे नंबर पे आती है, अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद। और आप इसकी बारीकी ये समझ नहीं सकते कि एक रेलवे स्टेशन को भी बंद कर देना एक दिन के लिए भी ये रेलवे व्यवस्था का बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। लेकिन 42 सालों तक ये रेलवे स्टेशन क्यों बंद करा गया, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक भूत, आत्मा या चुड़ैल, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। अब हम आते हैं कि कैसे ये सारी घटनाएं होती गई और कैसे रेलवे स्टेशन बन गया भारत का सबसे डरावना और हॉन्टेड रेलवे स्टेशन। 1960 में ये जब रेलवे स्टेशन खोला गया तो यहाँ पर एक रेलवे मास्टर जो होता है वो अलॉट करा गया, जिसका नाम मोहन था। मोहन पहले दिन अपनी ड्यूटी पे आते हैं, नॉर्मल सब रहता है, पूरी रात रुकते हैं। हफ्ते भर तक वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसी बिता रहे थे कि रोज़ वो आते थे, अपनी ड्यूटी देते थे और चले जाते थे। लेकिन एकदम से ही एक हफ्ते बाद एक रात उनको एक औरत दिखती है जो कि रेलवे ट्रैक पे रेल के साथ साथ दौड़ रही है। और वो देखते हैं, वो सोचते हैं क्या ये औरत पागल है या क्या है क्या नहीं है। वो उसको एक अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर करके अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर वही किस्सा होता है कि जैसे ही कोई ट्रेन जब गुजरती है तो वो औरत उनको दिखाई देती है। अब वो औरत दिखाई देती है, औरत पहले तो ट्रेन के आगे नाचती है, रेलवे स्टेशन पे नाचती है, और जैसी ट्रेन आती है तो उसके साथ दौड़ना शुरू कर देती है। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन अचंबा तब हुआ जब वो औरत दौड़ते दौड़ते उस ट्रेन के आगे निकल गई। तब मोहन को लगा कि ये कोई साधारण चीज़ तो नहीं है, ये कोई असाधारण चीज़ है, क्योंकि ट्रेन की गति से भी तेज़ दौड़ जाना, ये बात उसने अपने स्टाफ को बताई, अपने जो उनके कोवर्कर्स थे उनके साथ डिस्कस करी। सबने वो बात मजाक में ली और सबने ही बहुत ही ज़्यादा हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया मोहन का। काफ़ी जब ये किस्सा मोहन ने देखा तो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया और काफ़ी दिनों तक, 3 से 4 दिनों तक वो नहीं आ पाया। एक दिन एकदम से ही, जो रेलवे क्वार्टर्स थे साथ में ही थे, एकदम से ही जब उसके घर पे रेलवे की टीम पहुंचती है कि इतने दिन से मोहन क्यों नहीं आ रहा है, तो पता चलता है कि मोहन और मोहन के पूरा परिवार मृत पाया जाता है उसके उन क्वार्टर्स में, उन फ्लैट में। ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अचंभा होता है। तभी दूसरा एक अलॉट होता है यहाँ पे रेलवे मास्टर, उसके साथ भी 2 से 3 दिन नॉर्मल सब कुछ रहता है, लेकिन 2 से 3 दिन बाद एकदम से वो भी आना वहाँ पे बंद कर देता है। जब इस बात को दोबारा 5-6 दिन हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं आज और अब क्या ऐसा हुआ है जो फिर से उन्होंने आना बंद कर दिया है। वो उसके घर जाते हैं और देखते हैं और उससे पूछा जाता है कि भाई तू क्यों नहीं आ रहा, तो वो भी वही सेम घटना बताता है जो मोहन ने सबको बताई थी कि एक औरत है और वो बार बार ऐसे ऐसे दिखती है, और वो भी मांग करता है कि भाई मेरे को या तो मैं या फिर मेरा कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उसका कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है। तीसरा जब रेलवे मास्टर वहां पे आता है, वो एक रात भी वहां नहीं रह पाता है। तब इस बात को रेलवे डिपार्टमेंट, ये ऑन रिकॉर्ड है, तब इस बात को रेलवे डिपार्टमेंट बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से नहीं लेता है, और ये बात गांव में आसपास के ऐसे फैलती है जैसे जंगल में आग। इतनी तेजी से बात फैलती है, लोग वहां पर आते हैं, लोगों के साथ भी वो बार बार घटनाएं दिखने लग जाती हैं। इतना ज्यादा पैरानॉर्मल चीजें होने लगती हैं कि जो वहां से ट्रेन गुजर रही होती है ना, उसके यात्रियों को भी वो औरत दिखने लग जाती है। और जब वहां से कोई भी ट्रेन निकलती है तो जो लोको पायलट होता है ना, वो अपनी ट्रेन की गति और ज्यादा तेज कर देता है कि वो उस जगह पे ट्रेन ना रोके। ऐसा मंजर हो जाता है एक समय पे आके, कोई भी वहां पर आना पसंद नहीं करता है। शाम ढलने के बाद कोई भी वहां पर आना पसंद नहीं करता है, और ये सिर्फ घटना शाम ढलने के बाद नहीं, वहां पर दिन में भी कोई नहीं आता है। वहां पे हालात एक टाइम पे ऐसे हो जाते हैं कि वहां से ना कोई पैसेंजर चढ़ता है और ना कोई उस स्टेशन पे उतरता है।
हालांकि दिन में जो छोटे मोटे होते थे रेडी वाले, समोसे वाले, चाय वाले, वो भी वहां से उस घटना को देख के भाग जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा भयभीत और मतलब इतनी ज्यादा ये घटना इतनी ज्यादा आग की तरह फैल जाती है ना कि हर किसी को वो आभास होने लगता है और हर किसी को वो लेडीज बार बार दिख रही होती है। वहां से सब चले जाते हैं। 42 साल तक, 42 ईयर्स, ये स्टेशन उनको बंद करना पड़ा। 2009 में ममता बनर्जी की जब सरकार थी, वो रेलवे मंत्री भी थी, वो एक रेलवे स्टेशन को दोबारा से ओपन करने की एक मांग रखती हैं, लेकिन इस शर्त पे कि शाम के 5 बजे के बाद वहां पर कोई नहीं आएगा। तो यही एक स्टोरी थी, बहुत छोटी सी एक स्टोरी थी। तो मैं भी इसके बारे में पढ़ रहा था, देख रहा था। मैं यहाँ पे जाके जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वहां पे जा चुके हैं और वो भी मानते हैं कि ये रेलवे स्टेशन भारत का सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन है। आज भी शाम ढलने के बाद वो औरत उनको दिखाई देती है। इतनी सी ये कहानी थी। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी।